लाज बेटा, तुम ठीक तो हो ना? डैड प्लीज मुझे यहाँ से निकालें। तो फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर को बुलाओ। कहाँ है इंस्पेक्टर? वो सर छुट्टी पे है। अरे कैसे छुट्टी पे है? ड्यूटी में क्यों नहीं है? हाशिम साहब, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं है जो आप ऐसे चिल्लाएंगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को हवालात में बंद करने की? क्योंकि आपका बेटा एक मुल्जिम है। इसने एक इंसान पर कातिलाना हमला किया है। अभी और इसी वक्त इसको बाहर निकालो। हाशिम साहब, आपका हुक्म नहीं मानूंगा मैं जब तक इसका चालान अदालत में पेश नहीं हो जाता और इसको इसके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जस्सी, हाँ? क्या कर रही हैं? अब मैं कुछ नहीं, अब प्रेम दा कमरा साफ करी सी। कदों आ रहा प्रेम वीरा? बस आने वाला ही है। जस्सी, हाँ तू प्रेम वीरे ना बहुत प्यार कर दिया ना? मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, पर जस्सी आ सच्ची मोहब्बत भी ना सिर्फ मुकद्दरा वालियां दे हिस्से आउंदी आ। जिवें प्रेम भी जानदा ना, ओदी मोहब्बत दा भी कोई हासिल नहीं। तुसीं दोवें ना इक्को कश्ती दे सवार हो ते तुहाडी दोवां दी मोहब्बत दा कुछ हासिल नहीं। मैनूं ते आ समझ नहीं आंदी कि तुहाडा बनूगा की। वाहेगुरु जानदा साडे दोनां दा की बनू। तू इधर आ, काम करा मेरे नाल, तेरा वीर आने वाला। मुझे भी जान से मारना चाहते हो? तुम अच्छा नहीं कर रहे इंस्पेक्टर, तुम मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अब तो तुम हमारे पक्के पक्के मेहमान बन गए हो। जान जाएंगे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से। तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते। हाँ, वाकई कैद तो तुम्हें यहां पर करके नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ FIR कट चुकी है।
कल तुम्हें अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद तुम्हें जेल जाना होगा। अरे यार, तुम्हारी इस खुशफहमी पे क्या क्या लगाने को दिल करता है। अभी नई नई वर्दी है, अकड़ तो होगी, लेकिन तुम जानते नहीं हो इंस्पेक्टर, इस वर्दी की अकड़ नोटों की कड़क के सामने कुछ नहीं है। यूं चली जाएगी। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें। पैसे से कमीने और बेईमान, कमीनों और बेईमान लोगों को खरीदते हैं। कभी किसी ईमानदार ने पैसे से ईमानदार को खरीदा? ओह, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो यार? मुझे बाहर आने दो, तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दो। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक मासूम और बेगुनाह इंसान की जान लेने की कोशिश की है। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उस अच्छे और बेगुनाह इंसान की मौत तो मेरे हाथों से ही होगी। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अच्छा, यहां से बचकर जाओगे तो उसको मारोगे ना? डरो नहीं, ऐसे नहीं मारूंगा तुम्हें। बस कुछ गल्लां नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। परी जी ते मेरे दरमियान दो ही रिश्ते हैं बस, इज्जत तो दोस्त, तो वध के कुछ नहीं है। तो परी जी की इज्जत मैनू अपनी इज्जत नालों वध के प्यारी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना था, अपने मकसद से परी जी की इज्जत ना खिटो यार। बेनती यही गल है, जिथे तक गल है मेरे ते हमले दी, ते हमला बलाज ने नहीं किया। चल झूठा, इसमें भी सिख की कोई चाल होगी। बाबा, अब तो प्रेम को लेके अपना दिल साफ कर ले। आपने देखा नहीं किस तरह उन्होंने सिर्फ मेरी खातिर सारे मामले को खत्म कर दिया। चल रहे मामा, मैं बाबा को कैसे समझाऊं? बेटा, तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। मैं तो आज प्रेम की जुर्रत देखकर हैरान रह गई। उसने साबित कर दिया वो एक अजीम इंसान। जी मामा, वो ऐसा ही है। प्रेम सिंह सिख है, लेकिन वो सबका ख्याल रखता है। ऐसे लोग लाखों में एक होते। तुम जानती हो, मेरी बहन नाइला का भी एक बेटा था, प्रेम की तरह मासूम और नेक। मुझे यकीन है कि अगर आज वो जिंदा होता तो बिल्कुल प्रेम जैसा होता। आप उसे अक्सर याद करती हैं ना मामा? हाँ, मुझे प्रेम में अब्दुल्ला की झलक दिखाई देती है।
इसलिए वो याद आता है। काश प्रेम सिंह मुसलमान होता ना, तो उसे अपना अब्दुल्ला बनाकर तुम्हारी शादी उसी के साथ करती। अच्छा, ये फाइल आसिफ साहब को दे दें। ठीक हो गया सर। आप फिर से आ गए हैं। मैंने आपको बता तो दिया था कि मैं कानूनी कार्रवाई किए बगैर आपके बेटे को नहीं जाने दूंगा। छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। डैड, डैड, बेटा तो फिक्र मत करो, तुम्हारी रिहाई का वक्त आ गया बेटा। वाकई डैड? वो प्रेम सिंह आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और उसने मीडिया को बयान दिया है कि गोली तुमने नहीं चलाई। उसने ऐसा कहा? हाँ, मैं खुद सुन के आ रहा हूं। क्या वो भलाज? अरे डैड, वो सिख इतना बुज़दिल निकला, उसने बयान ही बदल दिया। वो जानता था कि मैं उसके साथ क्या करने वाला। हाशिम साहब, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? ये कहानी नहीं, हकीकत है। खुद ही देख लो वीडियो। जो कुछ भी होया हो अनजाने च पिया, गलती ना गोली चल गई बुलाज को। प्रेम सिंह ऐसा कैसे कर सकता है? यकीन आ गया? हेलो माय फ्रेंड, दरवाजा खोलो, मुझे बंद क्यों रखा है यहाँ पे? अदालती हुक्म के बगैर नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अरे अदालत के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे आज ही। जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। डैड, ये क्या कह गया? तुम फिक्र मत करो, अभी वकील आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये रात
अरे पुत कच के रख सरती है। पुलिसां दे इत्थे क्यों खड़क सिंह साहब, पुलिस यहाँ नहीं आ सकती क्या? खुशियां दे मौके ते पुलिस दा की काम? खैर नाल आए हो? मैं यहाँ प्रेम सिंह से मिलने आया हूँ। ASI अजीम। प्रेम सिंह से जानता हूँ, आपके बारे में सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पुत खड़े क्यों हो? बह जाओ। थैंक यू। हाँ जी हुण दसो किद्दां आना होया? मैं प्रेम जी से कुछ सवालात करने आया हूँ। करो जी करो। प्रेम जी, आपके इंटरव्यू ने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने इतनी मुश्किल से बालाज को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए। आपके एक इंटरव्यू ने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? मैनू तो जी जो चंगा लगा मैं तो वही किया। मैं नहीं सी चाहता मेरा करके किसी का कोई नुकसान हो गए, कोई दंगा फसाद हो गए। मगर जो नुकसान आपका हुआ उसका क्या? उस हमले में आपकी जान भी जा सकती थी। गई था नहीं ना, वाहिगुरु ने बचा लिया। ये नहीं काफी है, नाले आ मामला जेड़े पासे तुर पिया सी ना, बड़ा ही नुकसान हो जाना सी सारे हाथ। तो मैं नहीं सी चाहता कि कोई इंसानियत या धर्म दे नां ते जंग शुरू हो जाए कोई। ओए अही प्यार वंडण वाले लोग हां, तब प्यार ही वंडी दा। लेकिन प्रेम जी, आपको नहीं लगता आपके मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए थी ताकि दूसरे उससे सबक ले सकें? बालाज परी दा मंगेतर है। मैं नहीं सी जानता कि परी जी नूं कोई दुख पहुंचे। इसलिए मैं मामला के बढ़ाने तो रुक गया। आपने अभी तक जितनी भी बातें की हैं दूसरों की भलाई के लिए की हैं, अपने बारे में कुछ नहीं कहा। ये एक अच्छे और अजीम इंसान की निशानी है, और इतने अच्छे इंसान का कोई भी गुनाहगार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साडा तो ईमान है सर जी, सुख वंडो तो सुख पाओ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सर नहीं, अजीम, आज से मुझे अपना दोस्त समझो। आज तो तुही मैनू अपना दोस्त समझो। रो दोस्त जिदा मैं बचपन च लड़ पिया हाँ। पुत वीर जी दियां गल्लां दा बुरा नहीं मनाउणा, मखौल करन दी आदत है इन्हां दी। कोई बात नहीं माँ जी, आज के बाद जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूं। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान की मदद करके मुझे खुशी होगी। ओके माँ जी, मुझे इजाजत है। चंगा पुत, जिउंदा वास्ता रहे। अल्लाह हाफिज। सत श्री अकाल। रब रख। ये तुम देख रहे हो?
क्या हाल हुआ वह लोन का? मुझे लग रहा है कि माली काम ही नहीं कर रहा अच्छी तरह। मैडम जी मैं पता करवाता हूँ क्या वजह है। अच्छा जाओ। परी जी मामा, बेटा कहाँ जा रही हो? प्रेम को देखने, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तुम जानती हो ना, तुम्हारा प्रेम से पहले मिलने में और अब के मिलने में फर्क है। जी मामा, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या है। मैं ये भी जानती हूँ कि अब प्रेम जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें भी सब पता है कि नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। लेकिन बेटा मेरी तुम्हें नसीहत है, कमजोर लम्हे को कभी खुद पे हावी मत होने देना। लम्हे कमजोर होते हैं, कर जुड़ते हैं बड़े मजबूत हैं। मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कर। मैं जाऊं? मालिक, मालिक सब ठीक तो है ना? कहाँ? सब गड़बड़ चल रहा है। मालिक आप जानते हैं ना कि आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने आपका नमक खाया है। नमक हरामी मेरे खून में शामिल नहीं है। ठीक कह रहा है, मैं जानता हूं, पर तू कर भी क्या सकता है? मालिक आप एक बार मुझसे मशवरा तो करके देखें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सच तो ये है कि परी और बाले की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। परी बाले से ब्याह नहीं करना चाहती और बाला किसी सूरत परी को छोड़ना नहीं चाहता। बीच में मैं फंस गया। मालिक वैसे एक बात कहूं, आप परी बीबी की शादी कहीं और कर दें। मेरा मतलब है कि किसी और अमीर और अच्छे आदमी से। बालाज परी बीबी के काबिल नहीं। बकवास बंद करो। कौन किसके काबिल है या नहीं ये मुझसे बेहतर तू नहीं जानता। ओए, तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरे फैसलों के खिलाफ बोलने की? बोल। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे माफ कर दें। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ। दफा हो जा, दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं मालिक मुझे माफ कर दें, मैं माफी मांगे बगैर नहीं जाऊंगा। ओए मैं कह रहा हूँ चला जा, नहीं तो यस करा दूंगा। चल चल, दौड़ जा। सबने मुझे पागल बना दिया। कहीं मैं खुद ही को न यस कर लूं। कौन है? आ जाओ अंदर। प्रेम जी। अरे ये जी ये एक सेकंड। ये आपके लिए। अरे मेहरबानी। मैं रख देती हूँ। अरे ओए होए, एक मिनट मैं कुर्सी थोड़ी जैसे करना इधर। प्रेम जी आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, आप आराम करें। आपको नहीं आराम की जरूरत बस वो कुर्सी पर फड़ लो, मैं बैठ जाता जाओ। इतने बैठ। अच्छा आप बैठे हैं, मैं ले आती हूँ। आप बैठे प्लीज। ओए ये देखिए, पहली बार आए ना मेरे घर। मैं ठीक हूँ। मतलब कमरे से आए हो तो थोड़ा घबराए। वो
आप बोलिए पहले। ना जी ना, पहले आप मुझे बताएं आपकी तबीयत कैसी है? तो बिल्कुल चंगी है। जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं? की फर्क पैंदा है जी, जख्म डूंगा होवे या हल्का, इकना एकदम तो भर ही जांदा। तुसी कुछ खाओगे? नहीं प्रेम जी, मैं कुछ खाने पीने नहीं आई, बस मैं आपको देखने आई थी, आपसे मिलने आई थी और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत तंग कर रही हैं। आपसे जवाब मांगने आई हूँ। कैसी हैं गल्लां परी जी? आप पहले मुझसे वादा करें प्रेम जी, आप मुझे सब सच सच बताएंगे। प्रेम परी से झूठ बोल ही नहीं सकता। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ जी। ये आपने पहले कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि नहीं बता सकता था। क्यों? परी जी, ये जो जज्बा होता है ना, ये बेलगाम होता है, बेजुबान होता है। इस पे वस नहीं चल, कंट्रोल नहीं होता। पता मैनू ही नहीं लगा कब मोहब्बत हो गई आपसे। तुसी परेशान नहीं होना, मेरी जो मोहब्बत है ना, इसकी आदत मुझसे शुरू होती है, मुझ पे खत्म हो जाती है। आपकी आदत में नहीं आएगी। आपको परेशान नहीं करेगी। आपके लिए कहना कितना आसान है, लेकिन आपने एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझ पे क्या गुजरेगी। नहीं सोचा आपने कि कैसी मोहब्बत जो हासिल नहीं हो सकती। प्रेम जी, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं बहुत बहुत बेबस हूं। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। परी जी, आपको पता है बेबे क्या कहती है?
भी कहती है खुशकिस्मत होते हैं वो दिल जिनमें मोहब्बत का दर्द होता है। अब ये दर्द ही मेरा हासिल है। जी मेरे पास आपकी एक अमानत है। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी चाना नाल तारे कदी करते हनेरे। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी चाना नाल तारे कदी करते हनेरे। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे बस लम्मियां उड़ीका रब्बा हो रब्बा हो। चाहे टोकदा जमाना नहीं हो छड़ के मैं जाना डाडा इश्क निभाना रब्बा हो रब्बा हो। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे बस लम्मियां उड़ीका रब्बा हो रब्बा हो। बाला साहब आपकी जमानत आई है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आपका दर्द मुझे अपना दर्द लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही। की कह रही सी कि परी थी हाल चाल पूछना ही सी वे पे
चल चंगा, नहीं दसना चाहता तो ना दस, पर जद मन करे बस सब तो पहले बेबे नू आके दसी। मेरे को बेबे तो सवा है कौन? हैं? मैं बेबे नू नहीं दसना था, किनू दसना? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਸਰਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਊਂਗਾ। ना बेबे, हाँ प्रेम नहीं जानता अपनी बेबे नू छड्ड के। मैं अपनी जिंदगी च बहुत कुछ गवाया है प्रेम, बस होर कुछ नहीं गवाना चाहती मैं। मेरे लिए तो मेरे न्याणे ही सब कुछ है। तू, जस्सी, बलबीर, बस। तो परेशान कर तू नहीं बेबे? देख तो सही, तेरा प्रेम कितना जवान हो गया है। मैं संभूंगा ना अपनी बेबे नू ते अपने भैन भरावां नू ते आपदे आप नू। मैनू संभूगी बेबे? बेबे तेरा एहसान नहीं चुका सकता। तू एक अनाथ नू गोद लिया, प्यार दिता, घर परिवार दिता, छत दिती, छां दिती, भैन भरा दिते। मैं नहीं दे सकता तेरा दिन बेबे। की कहा तू? ठीक है, अनाथ किन्नू किया तू? शर्म तो नहीं आउंदी तेनू? जा, मैं नहीं बोलती तेनू। ना बेबे, अब बेबे चल माफ कर दे, जांदी कर। अच्छा हुण नहीं करदा। आ देख मैनू पीड़ हुई, आ देख कितनी पीड़ हुई। कन फड़ बेबे, एक हाथ ना दवाए गण कितना फड़ू? हसदा रहा करना बड़ा सोहना लगता है मेरा पुत हसता हुआ। खुश हाँ बेबे, खुश हाँ। बड़े खुश है बेबे। ओ मेरा यार आशम आया।
पाले पुत्र वेलकम। ओए बिलाल, मुंह क्या देख रहा है? वो जाके कोई ठंडा गरम लेकर आ, बल्कि ठंडा ही लेकर आ। जा। जी मालिक, लाया। ओ यार तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे? वो मैं ये वो क्या? मुझे मेरे पैसे चाहिए और इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। यार आशम, कोई निकी जी रकम नहीं है। वो इतनी बड़ी रकम का मैं इतनी जल्दी बंदोबस्त कैसे? अरे तो मैं क्या करूं? जब पैसे लिए थे उस वक्त सोचना था ना कि कैसे वापस करने हैं। और मैंने इस शर्त पे दिए थे, या तो तुम इलेक्शन जीतोगे या फिर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगे। हाँ तो हो रही है ना। परी का ब्याह बाले के साथ तो हो रहा है। लेकिन तुम्हारी बेटी राजी नहीं है। चलना ना हो तो उसके राजी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? होना तो वही है जो उसके प्यो ने चाहना है। बस ठीक, 4 दिन के बाद आ रहा हूं बारात लेके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना, तो तुम जानते हो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए आशम, तूने देखा है बदतमीजी कर? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। हम 4 दिन बाद आएंगे। मालिक, ये तो गरम गरम ही चले गए हैं। मैं दफा हो रहा हूं। जिंद ते थों वारिए, जिंद ते थों वारिए, रांझा जोगी बन बैठा हुण साडी वारिए। हाय तू मैनू मरवाऊंगा किसी दिन। मैं तेनू इन्ना मिस कर रहा सी, इस करके तो मैं तेनू मिलन आ गया। तू तो कमला होया फिरदा, जे बापू जाग गया तां फिर? ओ बापू खोते कोड़े वेच के सुता होया,
वो नहीं जागदा। की मतलब? ऐसी सरदाई पे आइए, ऐसी सरदाई पे आइए, दुआ कर सवेरे उठ जाए। देख बलबीरिया, जो तू मेरे बापू ली मंदा बोलदा वा ना, मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगता। एक तो मैं इन्नी सर्दी च इन्नियां मुश्किलां नाल तेनू मिलन आना, तो तू मेरे नाल रूसी रहनी है। अच्छा चल देख, मैं कान पढ़ना, अपने कान पढ़ना, मैं हुन रुसना मेरे को। चल ठीक, नहीं रोस्ट। हाय ए हुई ना गल, तो फिर प्यार मोहब्बत दियां 4 गल्लां ही कर ले। की करा मैं तेरे नाल प्यार दियां गल्लां? हाले तक तू कुछ करते सकिया नहीं, एक भी दाव सिखिया तू? दाव मैं के सिखना वा? अपा तेरा एडा नैश आ, मैनू खाड़े वने नहीं देंदा, उतों मैनू अपने पर्सनल काम लाई रखदा। ए लिया, ओ लिया, बादाम लिया, सरदाई बना। मैनू तो लगदा मैं चंगा पहलवान नहीं बनू, मैं बहुत अच्छा मुलाजम लग जाऊं। तो हुन तू मेरे वास्ते ऐ भी नहीं कर सकदा? तेरे करके तो मैं कुछ भी करे जाऊं। बलवंत, ओ बलवंत, अरे नहीं, उठ बापू जा गया। इनू अगली बारी मैं नीला तोता पियाऊं। जा ना। आई बापू, आ गई। वेलकम होम। तुम? हाँ मैंने सोचा जाकर अपने कजन को घर वापस आने की मुबारकबाद ही दे आऊं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो था बलाज, मुझे तुम्हारी परवाह होती है ना। तो मत करो मेरी परवाह। ये करने से तुम मुझे जितना मर्जी मना कर लो, मैं नहीं रुक सकती। देखो नेहा, मैं सबके मूड में नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। बलाज तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते ही क्यों हो? किया क्या है मैंने तुम्हारे साथ? और जिसने इतना कुछ किया है तुम्हारे साथ, उसके बारे में तुम एक लफ्ज नहीं बोलते। प्लीज अब परी का टॉपिक मत छेड़ देना। क्यों ना छेड़ूं मैं उसका टॉपिक? उस लड़की ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। हवालात तक की हवा खाए हो तुम उस लड़की की वजह से। वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो मुझे कबूल करेगी, उसे मुझे कबूल करना होगा, और मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा, समझे तुम? For God's sake बलाज, मैं भी फिर देखती हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो और तुम कैसे उसको अपना बनाते हो। तुम अच्छे से जानती हो नेहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुम हार मानो या ना मानो, वो तुम्हें बहुत टाइम पहले ही बता चुकी है कि वो तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। So it's for your own good. जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा सबके लिए। बेहतर है। मुसल्ला तय कर। जी बोला मुसल्ला तय कर। जी अच्छा। ये क्या? और ये मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान है। मैं समझी नहीं। क्या मतलब? वो तुम दोनों माँ ती ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पागल कर दिया मुझे। ये पीछे हटाए, ये चल जाएगी। ये हटेगी नहीं बल्कि तुम पर चलेगी। और तूने मेरी ती को मेरे खिलाफ किया, मेरे फैसलों के खिलाफ किया। उसे इतनी हिम्मत दी कि वो मेरे सामने बोल सके। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो बच्ची थोड़ी है,
अपना अच्छा बुरा जानती है। बकवास बंद कर, फितरी ना हो तो। तूने मेरी मासूम धी के जहन में जहर घोला है। तूने। मैंने कोई गलत नहीं किया। कौन सी माँ जानते बूझते औलाद को आग में फेंकती है? मेरे सामने जबान चलाती फितरी ना हो तो है, तुझे सबके सामने जाके बाहर मारूंगा, सरेआम मारूंगा। नहीं मुझे छोड़ मुझे छोड़। और मियां नवाजा और इतने बेचाजी खुदा के सामने जबान चलाती है। वो तो जैसी औरत को तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मारूंगा ही तो। मैं इस फसाद की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। बाबा मामा ने आपका क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ी? वो इसने मुझे मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है। तुम्हारे ज़हन में बलाज के खिलाफ ये सारा जहर इसने भरा है। क्या इसलिए कि तू उससे नफरत करे, उससे शादी ना करे। मामा क्या गलत किया? मुझे बताएं क्या गलत किया? मैंने नहीं करनी शादी बलाज से। मैं नहीं कर सकती। आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो तुझे अपने बाप की दीवी जबान का कोई पास नहीं है? बाबा मैं आप मेरी जान है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए ना अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन जीते जागते मुसलसल अज़ियत में नहीं रह सकती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पुत्र जी मैं अब चंगी तरह समझ गया हूँ। ये तुम दोनों माँ ती की मिली भुगत है, मिलके कर रहे हो। पागल बनाया है मुझे, पागल। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। फिर मेरे जीने का क्या मकसद है? बाबा जैसे बाप को तो जिसकी अखलाती औलाद को उसकी ख्वाहिश को कबूल करना नहीं आता, तो मुझे मर जाना चाहिए। बाबा ये मत करो। क्या करो? छोड़े इसे, नीचे छोड़े इसे। ये गन अब नीचे नहीं, ये गन अब चलेगी। नहीं बाबा ऐसा मत करे, ऐसा मत करे प्लीज। आप मैं नहीं कर सकती ऐसा मत करे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जो कहेंगे प्लीज ना करें। क्या कहा पुत्र तुमने? अभी क्या कहा? बाबा मैं कह रही हूँ आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ये मत करे। पुत्र मुकर तो नहीं जाओगी ना? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं मुकरूंगी। आपकी कसम नहीं मुकरूंगी। मैं नहीं मुकरूंगी। ओ मैं सदके में तूने साबित कर दिया। देख अजरा, उसने साबित कर दिया कि ये शहाबुद्दीन की थी है। शुक्र है पुत्र जी मरना किसे पसंद है? बाबा आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे होगा। जीती रहे मेरी की जीती रहे। और ना शुक्री औरत, 2 नफल अपने 2 नफल मेरे पर है। अल्लाह ने इसे फरिश्ते बनाकर भेजा है। वो अल्लाह ने हमारी जान बख्श दी है। मामा आप ठीक है? वाह शहाबुद्दीन वाह, दाद देनी पड़ेगी तेरी ज़ानत की भाई। वाह, सप भी मर गया और हाँ शहाबुद्दीन। हाशिम साहब, कहाँ तक पहुंची शादी की तैयारी? तैयारियां क्या होनी है, सब तैयार है। बस आएंगे और परी को साथ ले जाएंगे। बस फिर आए, अपनी इमानत ले जाए। यहाँ भी सारी तैयारी मुकम्मल है। शहाबुद्दीन सोच लो, इस बार कोई इशू तो नहीं? मैं अपनी जबान और काम का बड़ा पक्का आदमी। इशू बनते ही शहाबुद्दीन उसका सर कुचल देता है। आप बस अपनी तैयारियां मुकम्मल करें,
जी आया चंगा रखता हूं, रब रखा। परी, बेटा ये तुमने क्या किया? और क्या करती मामा, मेरे पास और कोई चॉइस रह गई थी? क्या तुम जानती हो शहाब ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है नहायत चालाकी से? मैं नहीं जानती मामा और ना ही जानना चाहती। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आपकी और बाबा की जिंदगी मुझे बहुत अजीज है और आप दोनों पे आ जाए ये मुझे कबूल नहीं है मामा। मुझे माफ कर दो बेटा। मामा, आप किस लिए माफी मांग रही है मुझसे? आप खुद को कसूरवार मत समझे। ये मेरे नसीब में था मामा और वो होकर रहा। और वैसे भी आप एक बात तो जानती हैं कि इंसान कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो जाए, अपने नसीब को नहीं बदल सकता। मैं किसी ना किसी तरह से इलाज के साथ गुजारा कर लूंगी। आपकी बेटी हूं, मुझ में आपसी हिम्मत और सब्र है। वैसे भी आपने भी तो सारी जिंदगी बाबा के साथ ऐसे ही गुजारी। लेकिन बेटा मेरे होते नहीं, कैसे? बस जो होना था वो हो गया है मामा। अगर मेरे नसीब में अल्लाह ने ये लिखा है तो नहीं सही। बापू रोटी रख दे पुत्र। बापू बलबीरा किन्नी कोशिश करदा पिया वा, काश पहलवान भी बन जाओ। ये पहलवान बने या ना बने, पर जो ये इत्थे सिख रहा इन्हें पता ही नहीं कि ये हयाती चगे ये किन्ना कम होना। ये सब भी थोड़े करके ही है बापू। पुत्र मैं अपने जवाकां नूं सिर्फ पहलवानी दे गुर नहीं दसदा, और मैं उन्होंने हयाती गुजारन दे तरीके भी दसदा। ये सब दी ते बलबीरे नूं बड़ी लोड़ है बापू। इस गल तो मैं इन्हू कहना कि पुत्र मेहनत कर, होर मेहनत कर।
इसलिए तेन समझाओ ना, जे सब कुछ कर जाओ, सीख जाओ, समझ जाओ, ते तां एदा ब्याह तेरे नाल हो जाओ। सच्ची बापू? ओ बलवीरिया, जी गुरुजी। थक गया होगा पुत्र? नहीं गुरुजी। चल कोई नहीं, और मैं एक फैसला किया कि तेरा और बलवंत दा ब्याह हो ही हो। आहा चिकनक मुबारक, बापूजी मान गए, गुरुजी मान गए, नहीं गुरुजी बापूजी मान गए। एक मिनट, बापू दा मान नहीं गया पुत्र, पर मेरी एक शर्त आ की ओए कि ये ब्याह उदो हो ਜਦੋਂ तू लड़ाई दे विच अपने गुरु दी कंड थले लाए ना। उस्ताद जी ये ते ना करन वालियां गल्लां होईयां, बई मैं अपने गुरु दी कंड जमीन ते किवें ला दऊं? उत्तों तुसीं मैनूं अखाड़े च बढ़न नहीं देंदे। ओ घबरा ना पुत्र, सब हो जाऊ, पर याद रखी अपनी कंड उच्ची करन वास्ते एक बारी गुरु दी कंड एक बारी थले जरूर लानी पैंदी है, ताकि गुरु नूं पता लग सके कि ओदा ये जवाक ओदा सही जानशीन बनन दे काबिल भी है कि नहीं। कल ते मैं तादा मनका ही तोड़ दो गुरुजी। मेरा मतलब है गुरुजी, मैं तादा ना भाड़ा रोशन करांगा। बस फिर बलवंत हस्ते और अपने गुरु हस्ते मेहनत कर, कसरत कर, और एक गल याद रखिए ना, हुण की रह गया गुरुजी? एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बतिया। गुरुजी बापूजी जिंदे रहो, खुश रहो बच्चों, जिंदे वास्ते रहो। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे, कोई दिल वाली सजना नू गल कहण दे, दिला। शहाबुद्दीन, क्या बात है, आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। ओ क्यों ना हो, मेरी इकलौती धी ने मेरा मान रख लिया। मान रखने और बंदूक की नोक पर मान रखवाने में जमीन आसमान का फर्क है शहाबुद्दीन। ओए चलिए, ओ मुझे ये जमीन और आसमान के फर्क का नहीं पता है, पता इतना है कि सिर्फ जो मेरी जमीन होती है, मेरा सोना रब वहीं मुझे आसमान भी दे देता है। आपको अपनी बच्ची पे जरा तरस नहीं आता? जान है मेरी वो जान। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप जैसा लालची इंसान नहीं देखा। चल अब देख लिया ना, एंजॉय कर, मेरा मूड ऑफ ना कर। मंजूर है? दो मंजूर है। जी साहब जी। और खाली चाह ही पिलानिया ने, नाश्ता नहीं कराना? जल्दी नाश्ता लगवा। चंगा साहब जी। ये मेरी धी नजर नहीं आ रही, नाश्ता नहीं करना उसने। भूख नहीं है उसे। एक तो मैं आजकल के बच्चों से बड़ा परेशान हूं, समझ नहीं आती, सारी सारी रात ये फिल्में और ड्रामे देखते हैं, फिर सुबह उठ के वही ड्रामे अपने माँ प्यो के साथ करते हैं, और भुख तो भुख होती है जरा बेगम, बड़े बड़ों को लग जाती है, इसे भी लग जाएगी। दिला ठहर जा यार दा, ओ बीबी नाश्ता लो आ, नजारा लैण दे, कोई जांदी वारी सजना नू गल कहण दे। शहाबुद्दीन, परी की माँ अभी मरी नहीं, और ना मेरे अंदर का खून इतना हल्का पड़ा है कि तुम जैसे इंसान से अपनी बच्ची की खुशियां बचा ना सको। मुझसे अब जो कुछ भी हुआ मैं जरूर करूंगी, अपनी बेटी के लिए
कांटों पर भी चलना पड़ा ना तो जरूर चलूंगी। उनकी हालत है पहले नालों बेहतर है। जख्म पड़ गया। फट भरन च टाइम तो लगू। कुछ फटना सारी जिंदगी नहीं पड़ता तो मैनू लगता तेन वो फट लग गया। वो फटना तेनों भी लग गया जसीए। हाँ ते मैं अपने फटते तेरे नाल दा मरम लाउनी आ ते वो ठीक हो जाता। जिवें मैं अपने फटते परी दे नां दा मरम लाना तो ठीक हो जाता। प्रेमा तू अपने ते साडे नाल की कर बैठा। सब वाहेगुरु ने कीता। तो पता भी नहीं। प्रेमे दा कुछ हासिल नहीं। वो चलिए ला हासिल दी ते तलाश है मैनू। जिस दिन नू लब गया ना सब कुछ सुख सांध हो जाना। तेरिया गल्लां ते मेरे पल्ले नहीं पैंदियां। तू सोचे ही ना कर मेरे बारे इन्ना। मैनू सोचन तो हट के मेरे कोल कोई काम ही नहीं। आ दूध है पी ले, दर्द में आराम मिलूगा। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी चन्न नाल तारे कदी करते हनेरे। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी चन्न नाल तारे कदी करते हनेरे। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे बस लम्मियां उड़ीका रब्बा हो रब्बा हो। देखो बलाज, तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। मैं जैसे चाहूं तुमसे बात कर सकता हूं। हक बनता है मेरा। तुम उन लोगों को जुबान देने की कोशिश कर रही हो जिन पर हमने सालों से जहालत के ताले लगाकर बंद कर रखा है। मेरा हाथ छोड़ो। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा चलो मेरे साथ। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारा बाप भी जाएगा। मिस जी, हाँ मिस वो अरफा करीम ने क्या किया था? क्या हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ दिखाओ बुक। हाँ तो
ये तस्वीर बहुत जल्द हकीकत बनकर मेरे सामने आने वाली है। देखा तुमने परी, बलाज की मोहब्बत की ताकत और तड़प। तुम्हें मेरा बनना ही पड़ा, इसी में तुम्हें मुझसे दूर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा परी, तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें भी मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा। हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत जल्द। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बस 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 प्रेम आ गया। बैठ पुत्र, बैठ बैठ। कैसा है प्रेम? आप ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी रब सोने की, तू सही सलामत घर आ गया। बड़ी दुआएं की हैं तेरे लिए काका। जिसके पीछे इतनी दुआएं हो, उन्होंने की बना। ये भी है, देख ले, रब मेरे जैसी भी सुन लेना। ओ सट कैसी, अब दर्द तो नहीं? सट में तो दर्द नहीं है, ये दर्द है सूफी साहब। इधर तो दर्द होता है, रहना भी चाहिए। मोटा मोटा दर्द जिंदगी की अलामत है काका। इसके साथ साथ चल रहा है। पर मैं क्यों सूफी साहब? मैं तो कदे किसी का बुरा भी नहीं सोचे। मुझे लगता है तेरी मोहब्बत इम्तिहान है, कच्ची से पक्की में जाने का। कच्ची में पास हुआ तो पक्की, बात अब कच्ची पक्की से आगे निकल गई काका। तेरी मोहब्बत वो भट्टी है और तू सोना। अब सोना भट्टी में मिलेगा तो कुंदन बन के निकलेगा। अब सोना तेरी कदरों कीमत बढ़ाना चाहता है। मालिक, मुझे दे दें, कोई हिसाब है तो मैं कर दूं। और नहीं ओए, हिसाब नहीं है, आने वाले दिनों में जो खर्चा होना है वो लिख रहा हूं। कैसा खर्चा मालिक? परी की शादी का खर्चा। छोटी बीबी की शादी? अगर कब मालिक? 4 दिन बाद। ये ले, मैंने उसकी लिस्ट तैयार कर दी है, ये पकड़। और ये चेक है, जाके बैंक से पैसे लगा। और इस बात का ध्यान रखी कि मेरी इकलौती धी का ब्याह है, किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप बेफिक्र रहे मालिक। तभी मैं सोच रहा था कि आज आप सुबह से इतने खुश क्यों हैं। तो खुश क्यों ना हो, मेरी इकलौती धी का ब्याह है,
मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि फर्ज अदा हो रहा है मुझसे। ठीक है मालिक, मैं फिर जाके इंतजामात देखता हूँ। ओ खलो जा, देखिए ज्यादा पैसे खर्च ना हो जाएं। पर मालिक अभी तो आपने कहा है कि कोई कमी ना रहे। कोई अक्ल क्या नया, जज्बात और अखराजात में फर्क होना चाहिए। पहले जो कहा था ना मैंने, वो एक प्यो ने कहा था किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब शाहबुद्दीन कह रहा है बैंक अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। जा तैयारियां यस करा। ठीक है मालिक। या अल्लाह मेरी इज्जत रख ली मालिक, या अल्लाह परवरदिगार मेरी इज्जत रख ली, या अल्लाह मेरे दी का नसीब चंगा करी। हाँ दिल को सुकून क्यों नहीं आता, चैन क्यों नहीं पड़ता, काबू में क्यों नहीं आता मुझे। मोहब्बत का मुसाफिर हो और चैन सुकून की बात करे, लेकिन काबू रखना है काका, काबू रखना है, लगामों पे रासों पे हाथ रखना है, नहीं तो मोहब्बत का ये मुंह जोर घोड़ा सर पर दौड़ता रहेगा, तेरी पहुंच से बाहर निकल जाएगा। काबू रखना है। अच्छी, मैं भी यही चाहता हूँ सूर्य साहब, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह तेरा भला करे, यही तो खुशी की बात है। एहसास है तुझे, एहसास ही तो जिंदगी है काका। बेचैन और इस्तराब में नहीं पड़ना, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। याद रख, जल्दी का काम शैतान का। हाँ, पट्टी ताह पे चलते रहना है। और अल्लाह माफ करे कहीं इस तरह अजाब ही ना बच जाए ना। मैं कोशिश करांगा सूरी साहब। भाई तू कर लेगा, मेरा बहादुर समझदार पुत्र है, कर लेगा तू। ना शुक्रा नहीं बनना, शुक्रगुजार उस मालिक का। हाँ हाँ, शुक्रगुजार बंदा बनना है, जल्दबाज नहीं। शुक्रगुजार। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। गॉड, आई एम सिक ऑफ दिस। मैं बलाज को जितना परी से दूर करने की कोशिश करती हूँ, बलाज उतना उसके करीब होता रहता है। लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत को कॉम्प्रोमाइज करें। ना ही मैं परी और बलाज की शादी होने दूंगी, और ना ही मैं बलाज को छोड़ूंगी। ये बात मेरी तुम याद रखना। तो क्या करोगी तुम? कुछ भी। और कुछ भी कहने से कुछ होने वाला नहीं है नेहा मैडम। कुछ भी करने से पहले क्या करना है ये सोचना जरूरी होता है, और ये मैं सोच चुका हूं। तो क्या सोचा है तुमने? मुझे भी तो पता चले। ना ना, अब मैं ये तुम्हें ऐसे तो नहीं बता सकता ना। पैसे पैसे लगते हैं। फाइन, इस शादी को कैंसिल कराओ और मैं तुम्हें नोटों से भर दूं। ये मेरा वादा है तुमसे।
लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है बिलाल कि परी और बालाज एक नहीं होंगे? नेहा जी, जैसे आज तक दरिया के दो किनारे कभी मिल नहीं ना सके, इसी तरह परी और बालाज भी कभी एक नहीं हो सकेंगे। ये मेरा वादा है। बच्चियों, राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? दिखाओ। बस आप। सत श्री अकाल जी। अस्सलाम वालेकुम। कितना सब बढ़िया? जी सब ठीक। आपका दर्द कैसा है? चंगा, बहुत बेहतर हूँ। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। आपको देख के भी बड़ा सुकून हुआ है। बच्चियों, ब्रेक टाइम। आप आए, प्लीज आके बैठे। प्रेम जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी, सब खैर है? नहीं, कुछ ठीक नहीं। क्या? अगर आप आज ना आते तो मैं आपसे बात करने के लिए आपके घर आ जाती। क्या है परी जी? बसो। मेरी शादी हो रही है। 4 दिन के बाद मेरी शादी है। तुम शादी कर रहे हो? क्या कर रहे शादी तुम? वो बालाज से। बालाज नाल विआह कर रहे हो? बालाज नाल विआह कर रहे हो? ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਲਾਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਓਏ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। कभी कभी कुछ फैसले आपको अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों की खुशियों के लिए लेने पड़ते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ नहीं। वैल्यू होती तो ये सब क्यों करती? खैर, जो होना था वो तो हो चुका है। प्रेम जी, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मैं थानू विआह नहीं करने देना। नहीं प्रेम जी, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपको मेरी कसम दे दी है। आप मेरी शादी के बाद इस स्कूल को बंद होने नहीं देंगे। मैं आ सकूं या ना आ सकूं, आपने स्कूल को पूरा वक्त देना है। मेरे को नहीं होना कल। आपको करना पड़ेगा प्रेम जी, हमारे लिए, इन मासूम बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए
जीत की उम्मीदें हमसे वाबस्ता है। प्लीज आपको मेरा वादा पूरा करना होगा। प्लीज इनकार मत करें। प्लीज मेरा वादा पूरा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। आजकल मैं अच्छे बुरे में तमीज भूल चुकी हूँ प्रेम जी। ये स्कूल और बच्चे हम आपके हवाले। पता नहीं जिंदगी में कभी अब दोबारा आपसे मुलाकात होगी भी या नहीं। लेकिन आपके साथ गुजारा हर लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा प्रेम जी। टोकदा जमाना नैयो छड़ के मैं जाना डाडा इश्क निभाना रबा हो। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे बस लम्मियां उड़ीका रबा हो रबा हो। और ना वान साहब ना, मेरी धी का ब्याह है। आपने भाभी और अपने धी पुत्रों के साथ आना है। अब पूरा रंग जमेगा। फिक्र ही ना करें आप, मुझे इंतजार रहेगा। रब रखा। देख देख मेरे सारे दोस्त कितने खुश हैं, सिवाय तेरी धी के। नहीं बाबा, मैं खुश हूँ। हाँ पुत्र जी, पर लग तो नहीं रहा। कोई तैयारी श्यारी तो नजर ही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठ बेटे। नहीं अंकल, मैं अपनी होने वाली दुल्हन को शादी की शॉपिंग के लिए साथ ले जाने के लिए आया हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये तो और भी अच्छी बात है। वो तुम दोनों अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना। अब तो बस सारी जिंदगी परी की ही पसंद चलेगी। माशाल्लाह, कितने नेक ख्यालात हैं। और देख इधर, हमारे होने वाला दामाद हमारी धी से कितनी मोहब्बत करता है। चलो पुत्र ही जाके शॉपिंग वॉपिंग करो। बाबा वो मैं आज इंकार नहीं चलेगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, और बताएं ना वक्त कितना कम है। हाँ तो ठीक है, चलो पुत्र जाओ, जाके शॉपिंग को यस कराओ। चलो। ओ पुत्र जी, इसकी तरफ ना देखो, इसको ठीक ठाक शॉपिंग यस कराई भी है मैंने। आप जाओ, चलो। थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी। जीता रहे पुत्र, जीता रहे, जीता रहे। ना वो तुझे थैंक यू कर रहा था तो बंदा जवाब ही दे देता है। ना सलाम का जवाब, ना अल्लाह हाफिज। क्या करना चाह रही है तू? हद होगी है। यार दुनिया भी किहड़े काम लगी आ। ये तो बलवंत तो भी सोहनी आ। वो मारूगी आ पढ़ के। एता बेक प्रेम ਵੀਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? हेलो ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਆ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ। परी जी मैनू कहते मेरा ब्याह होने लगा। क्या ब्याह? कदों?
कितने 4 दिन बाद कितने ना कितने भला क्यों तो माड़ा बंदा है ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੀ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰੀ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੂਗੇ ਪਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਪਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਟਿਆ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਹੈ? ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ? ਹਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਪਰੀ ਨੂੰ? ਪਰੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ मैं नहीं रहना मैं नहीं रहना मैं मर जाऊंगा मैं परी लिया दे मैनू ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਪਰੀ ਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਰੀ ਲਿਆ ਦੇ ਪਰੀ ਲਿਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਪੀਪਾ।
परी तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, उलझन हो रही है। मैं चेंज कर लूँ? या यू कैन चेंज इट। शो सर फिर आप कोई और ड्रेस ले लें। नहीं, अब इसी ड्रेस को पैक करें, अब परी यही पहनेंगे। ओके सर। ये आप क्या कर रहे हैं? बस अब बहुत हो गया। तुम मुसलसल मुझे और मेरी मोहब्बत को इग्नोर कर रही हो, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, मुझे इस चेहरे पे खुशी देखनी है। तुम्हारा हंसना रोना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो, समझे तुम? और ये मैं बात तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। ओ रब पूरी कीती साडी कहानी, हाय रब पूरी कीती साडी कहानी। ओ प्यो कुड़ी दा मन गया सानू, कुड़ी पई नहीं नसानी। हाय प्रेम वीरे, तेरे मुख ते स्माइल वेखिए तां अपनी खुशी भी दसीए। जा गुरु जी किन्ने बदाम खा। बड़ी गल है, बड़ी सेवा और ये मेरे बापू दी। और तेरे बापू दी सेवा बनदी आ। एक तो साडा गुरु, उत्तो होण वाला सारा। हाय बलवंते, वो दिहाड़ कदों आऊ जदों तू वोटी बन के मेरे घर आऊ। हाँ ना, हुण ते बापू भी मान गया वा। हाँ ते तू अपनी बेबे नु बोल ना कि आके बापू ना तेरे मेरे विआह दी गल करे। ओ बेबे ता आ जाऊ, पर तेनू पता है ना प्रेम परेशान है, ता इस मौके ते मैं अपने विआह दी गल किवें करा? तो किन्ना प्यार करना वा प्रेम वीरे नाल। ओ प्रेम मेरा वीर ही नहीं, मेरा यार भी आ। उस तो बगैर जीवन दा मैं सोच भी नहीं सकदा। जे प्रेम कवे ना तब बलपीर अपनी जान भी दे दे। चल तू बता दुखी ना हो, वाहेगुरु सब चंगा करूगा प्रेम वीरे नाल। वाहेगुरु जी मेहर करते हो। परी जी आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी मैंने किया मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे प्लीज माफ कर देना। मेरी मोहब्बत को समझो, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं अब खुश हूँ। तुम खुश हो, मगर तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। आप परेशान मत हो, आपको वो भी नजर आएगी। गुड, मेरी कहीं बातें याद है ना? जी बहुत अच्छी तरह से। याद रखना परी,
तुमने पहले ही प्रेम की वजह से मेरे दिल पर गहरा घाव लगाया है, जो कभी नहीं भरने वाला। ना मैं वो सब कुछ कभी भूलूंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मैं अपनी जात तक महदूद रखूंगा। मैं इस गुस्से और उस बदले का नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचाना चाहूंगा, इसलिए कोशिश करना कि मेरी खुशी और ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। अगर तुमने मुझे कभी इग्नोर किया या मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो याद रखना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि घाव जब रिश्ते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं, इसलिए ख्याल रखना। समझ गई। गुड, चलो अब जाओ और किसी को भेजो सामान निकाल ले। परी बेटा। जी मामा। क्या बात है मेरी जान? कुछ भी नहीं मामा, बस थक गई हूँ। अब अपने अंदर की कैफियत को माँ से भी छुपाओगी? लाख कोशिश कर लो, तुम माँ से कुछ नहीं छुपा सकती। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, और मैं भला आपसे क्यों छुपाऊंगी? तुम्हारा चेहरा तुम्हारे अंदर के दर्द की दास्तान बता रहा है मुझे। बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? बालाज ने कुछ कहा है तुम्हें? कहा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है मामा? जब मैंने सब कबूल कर लिया है तो बस कर लिया। मैं तुम्हारी तकलीफ को, कैफियत को समझ रही हूं। तुमने कबूल कर लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं मामा, बस इन चंद दिनों में जो कुछ मैंने देख लिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, और कुछ नहीं सोचना। बिलाज मुझसे प्यार करता है नहीं करता, वो अच्छा है नहीं अच्छा, मैं सब जानती हूँ। मैंने उसको उसके अगर मगर सबके साथ कबूल कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई नुकसान हो। तो मैं तुम्हारा नुकसान होते कैसे देख सकती? हरगिज नहीं। औरत इतनी बेबस, इतनी कमजोर क्यों है? मगर आपकी बेटी ना ही कमजोर है और ना ही डरपोक। अपने हक को इस्तेमाल करना वो अच्छी तरह से जानती है। एक अच्छी बेटी होने के नाते मैं बहुत मजबूर हूं। आपकी मोहब्बत, बाबा की अना, उनकी जिद के आगे बहुत मजबूर हूं, बहुत मजबूर।
पता सानू पिछों किसे याद भी नहीं करना बहुता होया कहणगे के सारे आने मरना। ओ शाहबुद्दीन, मरे तुम्हारे दुश्मन। ये आधी रात कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? हेलो, इतनी तैयारी के साथ कहाँ जा रही है? कोई काम है इसलिए जा रही है। कौन सा काम? हाशिम के घर जा रही, परी और बलाज के रिश्ते से इनकार करने।